किले पर रह रहे लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए मिला 1 सप्ताह का समय। जोगी समाज ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने दिया सांकेतिक धरना। जन आवाज सोसाइटी ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप। नवनिर्माण कुटिया के गेट पर घायल व बेसुध हालत में मिली महिला, स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में करवाया भर्ती। मिलेनियम स्कूल में विद्यार्थी परिषद के पदारोहण समारोह का हुआ आयोजन। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, आसंद रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। नगर निगम का पीला पंजाज फिर से कब्जा हटाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ किले पर पहुंचा। जनता का रोष देखते हुए जनता को अपना पक्ष रखने के लिए निगम के अधिकारियों द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को 15 दिनों में उन 27 कब्जों को हटाने का आदेश जारी किया था, जिसने नगर निगम या किसी अन्य स्तर पर अपील नहीं की थी। नगर निगम की टीम आज सुबह ही भारी पुलिस बल को लेकर कब्जे हटवाने पहुंची। सुबह से ही किलावासी वहां पर डटे रहे। उनका कहना है कि पाकिस्तान से उजड़कर वो भारत में आ बसे थे और यहाँ भी उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को ये 27 लोगों के नाम ये बता रहे हैं कि 27 लोगों को जो है वो अवैध है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा वो अवैध नहीं है, क्योंकि इनका जो डिसीजन हुआ है, इनके खिलाफ जो डिसीजन हुआ है 27 लोगों के, ये एक्स पार्टी डिसाइड करे हैं। इन्होंने मीन्स दैट की एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन्होंने इनको सूचना नहीं दी कि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, आप अपना पक्ष रखें। इन लोगों को सूचना नहीं थी, इसलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सके, तो उनके खिलाफ ऑर्डर हो गया एक्स पार्टी। ये मेरिट पे डिसीजन नहीं हुआ कि उनके एविडेंस देखे गए हों, वो गलत पाए गए हों या झूठे पाए गए हों। उसके बाद अगर डिसीजन आता तो फिर भी आगे अपील करने का इंसान को अधिकार है। अगली कोर्ट में, हायर कोर्ट में, ये लोअर कोर्ट का फैसला था, अगली कोर्ट में करते, उससे आगे हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी है। हमें कानून पे पूरा विश्वास है, लेकिन उनको कम से कम सूचित किया जाए कि आप लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा है या आप हारे हो। उनकी सूचना अभी 2 दिन पहले दी गई है, उसके बाद उनको आज अगर उनको गिराने आ गए हैं तो ये तो निंदनीय काम है। प्रोटेस्ट तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कानून की तो हम भी हाई कोर्ट के माननीय अदालत के, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के उनके आदेश हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनके न्यायालय के खिलाफ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। जैसे कि SDM विवेक चौधरी जी और कमिश्नर साहब बैठे हैं, मेरी उनसे बात हुई है। मैंने उनसे एक रिलीफ मांगी किले के लिए कि हमें आप जिन 27 लोगों को आप नोटिस गिराने आए हो, जिनके लिए वो करने के लिए आप आए हो, सील करने के लिए, उनको 31 तारीख का टाइम दिया जाए। 31 तारीख का ये अपील नहीं करेंगे तो खुद जिम्मेवार होंगे। वो लौट जाएगा। अभी जब बात होगी तो हमारे ये लोग तैयार हैं साइन करने को। 27 तारीख आज लिख के 27 लोग देंगे कि हम 31 तारीख को अपने अपील डालेंगे। उसका जैसे कोर्ट का डिसीजन होगा, कोर्ट गिराएगा या रिलीफ देगा, जो भी है, कोर्ट से बढ़ के कोई है नहीं। हम भी कोर्ट के साथ हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। इससे पहले 2 फरवरी 2018 को निगम की टीम किले से कब्जे हटवाने पहुंची थी। आज एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
किला वासियों ने निवर्तमान निगम पार्षद की अगुवाई पर प्रशासन से अपील की और प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने का दे दिया। ये लोग तो किसी कोर्ट में नहीं गए, इसीलिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं कि वे जो कोर्ट में नहीं गए तो मैटर पेंडिंग नहीं है, तो उसी बेसिस के ऊपर जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है अभी, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम से हूँ, कोर्ट में इसलिए एविक्शन के ऑर्डर दिए। ये तो इलीगल ही है, ना इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट होता तो ये एसडीएम कोर्ट में अपील करते, तो उसी बेसिस के ऊपर इनका एविक्शन के लिए ऑर्डर हुए हैं। देखिए, ये हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन है और उसी के कंटेक्स्ट में कुछ एविक्शन ऑर्डर्स हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, उसमें से कुछ फैमिलीज तो लीगल प्रोसेस में आ गई हैं, तो उनको छोड़ के जिन्होंने किसी भी लीगल रेमेडी का या लीगल उसका कोई कोर्स नहीं लिया, वैसी 27-28 कुछ फैमिलियाँ हैं, या फैमिलियों की बजाय मैं कहना चाहूँगा कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं उस तरीके की, तो उनके जो है एविक्शन के ऑर्डर्स कुछ हुए हैं और उसमें जो है कुछ डेडलाइंस हैं, तो उन्हीं की अनुपालना में आज हम यहाँ पे एविक्शन की कार्रवाई करने आए हैं। एविक्शन जो प्रोसेस होता है वो एक खुद में एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें नोटिस दिया जाता है, नोटिस की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उस पर विचार भी किया जाता है, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसमें पूरी तरीके से फॉलो करती हैं। और आज जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है कोर्ट के आदेशों के अनुपालना में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अनुपालना जो एविक्शन ऑर्डर्स की हुई है, उसी के कंटेक्स्ट में मैं और कमिश्नर साहब जो है यहाँ पे आए हैं कि इतने सालों से ये रह रहे हैं, तो उस तरीके का थोड़ा बहुत विरोध और थोड़ा बहुत पॉपुलर सेंटिमेंट साथ में होते हैं, लेकिन अब जो है चीज़ें जो हैं माननीय हाई कोर्ट के उसमें हैं, तो उनका तो जो भी है उस चीज़ का रिस्पेक्ट तो सबको। जोगी समाज ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने साकेतिक धरना दिया है। इस धरने की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जोगी ने की। सुरेश जोगी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के अंदर जोगी समाज को राजनीतिक पार्टियों से शोषण किया जा रहा है। ना तो कोई भी जोगी समाज को राजनीतिक भागी दी जा रही है और ना ही कोई भी विधानसभा या लोकसभा की टिकट। अब जोगी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई धरने प्रदर्शन से लड़ेगा और धरने प्रदर्शन के माध्यम से ही अपने अधिकार हरियाणा सरकार से मांगेगा। हरियाणा प्रदेश जोगी समाज की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1 दिन का साकेतिक धरना दिया जाएगा और सरकार को अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया जाएगा। हरियाणा प्रदेश जोगी समाज द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी में एक फैसला लिया गया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार को जगाने के लिए हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा और इस धरने में जोगी समाज की प्रमुख मांगों को एक ज्ञापन उस जिले के उपायुक्त महोदय द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य यह जोगी समाज करेगा और जिसमें हमारी प्रमुख डिमांड हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी एक विश्वविद्यालय का नाम जोगी समाज के गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा जाए और उसमें कुछ सीटें हमारे जोगी समाज के बच्चों के लिए आरक्षित की जाए। दूसरी हमारी डिमांड है हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जिलों में 2500 वर्ग गज जमीन, जिन जिलों में जोगी समाज की धर्मशालाएं नहीं है, 2500 वर्ग गज जमीन इस जोगी समाज को दी जाए ताकि हम बैठकर अपना दुख सुख की बातें कर सके। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, छोटूराम जयंती मनाई जाती है, हमारे समाज के पूज्य गुरु गोरखनाथ जी की जयंती भी इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश सरकार मनाए और उस दिन की सरकारी छुट्टी घोषित करे और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर एक चौक का नाम जोगी समाज के गुरु पूज्य गुरु जोगी गोरखनाथ जी के नाम से रखा जाए। जन आवाज सोसाइटी ने आज मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस प्रेस वार्ता में जन आवाज सोसाइटी के प्रधान जोगिंदर स्वामी ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम में कमिश्नर महोदय के इशारे के ऊपर बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, जिसको लेकर के जन आवाज सोसाइटी आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे प्रदेश सरकार को और पानीपत की जनता को जगाने के लिए आई है कि इस टेंडर के नाम के ऊपर ये कमिश्नर अपने चहेतों को टेंडर दे रहा है, जिसमें कोई नियम कोई शर्तें ऐसी बना दी हैं अब कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, केवल इसके जो आदमी होंगे वो इसको भर सकते हैं। इसने अपनी सिलेक्टेड कंपनियां तैयार कर दी हैं, जिसके अंदर इसने मांगा कि 1 साल का, केवल मुझे 1 साल का चाहिए 5 करोड़ का टर्नओवर और उसके बाद उस 5 करोड़ के टर्नओवर में 12% प्रॉफिट होना चाहिए। तो इतनी शर्त किसी भी डिपार्टमेंट में कोई विभाग
कम से कम 3 से 5 साल 7 साल तक का उसका मांगता है टर्नओवर का, उसका प्रॉफिट जो देखता है वो 5 से 7 साल के बीच का ही आता है। आज L&T हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका भी ज़्यादा L&T का 6.5% है 75,000 करोड़ में, और इसका अपना हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का 4500 समथिंग करोड़ में है 1.5%, और ये शुरू कर रहा है 12% से। फिर कहता है भाई ये तो गुणवत्ता आएगी, अच्छा काम करेंगे, तो इसका मतलब जो पहले सैकड़ों करोड़ यहाँ लगा है तो मिट्टी में डाला आपने, वो खत्म कर दिया, आप गुणवत्ता लाएंगे। 12% में पूरे देश को लूटने का मन बनाया जा रहा है। इस शहर को लूटने के लिए कमिश्नर बैठा है, इस शहर को लूटने की मंशा से आया है। इसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे और हम इस चीज़ को लेकर एक जन आंदोलन शुरू करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है उसमें इतने बड़े घोटाले होने जा रहे हैं। इसमें 33 करोड़ का टेंडर है, कम से कम 15 करोड़ का घोटाला होगा। ये 15 करोड़ केवल इन निगम अधिकारियों के जेब में जाएगा। जो उनसे दोषी अधिकारी हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि जो घोटाले जिस प्रकार के अपना षड्यंत्र रच रहे हैं और षड्यंत्र से अपने लोगों को इसमें लूटने का लाइसेंस दे रहे हैं, वो पानीपत में नहीं बर्दाश्त होगा। कुटानी रोड स्थित नवनिर्माण कुटिया के मेन गेट पर 32 वर्षीय महिला घायल व बेसुध हालत में मिली है। स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी ये जब सुबह में उठा, सामने का मैंने गेट खोला था ये, तो उस समय इसके पिताजी आए थे, बोले, इन्होंने मुझे इशारा किया, मैंने देखा ये एक लेडीज वहाँ पर पड़ी हुई थी, होश में थी थोड़ी, यानी कि वैसे नहीं थी। तो मैंने गेट खोला नहीं, बाहर का गेट, मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो फिर उसके बाद में तो इसको मैंने फ़ोन किया, ये आया, फिर हमने गेट खोला, उसको पूछा, फिर सारे जितने प्रधान थे उन्हें प्रधान को फ़ोन किया, भाई आ जाओ, तो लेडीज एक पड़ी हुई है। फिर वो आए थे, पवन जांगड़ा जी ने फिर फ़ोन किया, वो एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस 108 नंबर था उसको लिखा हुआ, तो ले करके चली गई थी उस लेडीज़ को। उसके काफ़ी चोट लगी थी, सर में भी चोट लगी थी, उठ के बैठा भी नहीं जा रहा था, इतना कुछ हुआ था। मैं 4 बजे मैंने देखी थी वो, लगभग सुबह 4 बजे। उस टाइम तक सांस चल रहे थे उसको? जिंदी थी वो, उठ के भी बैठी थी। अब कहाँ ले गए? हॉस्पिटल, 108 नंबर की एम्बुलेंस लेके गई इसको हॉस्पिटल में। मिलेनियम स्कूल में विद्यार्थी परिषद के पदारोहण समारोह का आयोजन हुआ है। स्कूल के हेड बॉय व हेड गर्ल की कमान कबीर व सिमरन के हाथों में सौंपी गई है। मिलेनियम स्कूल अंसल में विद्यार्थी परिषद के पदारोहण समारोह का आयोजन हुआ। इन विद्यार्थियों को सत्र 2018-19 के लिए परिषद की विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। समारोह सुबह 9:30 बजे आरंभ हुआ। स्वागत गीत के बाद प्रधानाचार्य अमित कोचर ने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि केवल लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम में अध्यापक रणबीर दून, विकास वर्मा, सुमन गुलाटी, मोनिका सहगल, अमृत कौर सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। The Millennium School organized investiture ceremony for the school leadership team today, where the student leaders were invested with their badges and responsibilities. All the parents were invited, about 120 students participated in it. The whole purpose of this investiture ceremony is to create good leaders for future. Because these children are going to be the future citizens. ये भावी सिटीजन्स हैं और भावी लीडर्स हैं, और हमारे देश को अच्छे लीडर्स की बहुत ज़रूरत है। सो एज दे से कैच देम यंग। तो हमने बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में इसका इलेक्शन किया, और
इस तरह से हेड बॉय, हेड गर्ल और डिप्टी हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन्स वगैरह चुने गए और उनको आज उनके पेरेंट्स के सामने बैचेस दिए गए। मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ और एंड आई hope and I'm sure that these children will prove to be the best leaders of tomorrow. अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।